सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे थ्योरी सेक्शन, फिर एमसीक्यूज़ का आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये एक पढ़ने का बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो चलिए, मनाली में घर कैसे बनते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन की थ्योरी देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देंगे ताकि आने वाली टॉपिक्स का वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए पहले फटाफट हम उत्तर प्रदेश को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सीटेट के हिसाब से जो जानना है वो निचोड़ में आप लोगों को लेकर के आता हूँ, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है। फूलों से इत्र, गुलाब जल तथा केवड़ा तैयार किया जाता है। ये देखिए आप लोग, ये इत्र है, आप लोगों को पता ही होगा। जब इंटरव्यू वगैरह में जाते हो या फिर कहीं भी पेपर वगैरह देने जाते हो तो थोड़ा बहुत इधर अंडर आर्म्स में लगा ही लेते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इत्र है, ठीक है, जो कि खुशबू देता है। बॉडी से जो बदबू आती है, जो पसीने की बदबू आती है, उसको कंट्रोल करता है और खुशबू देता है। तो ये कन्नौज में बनाया जाता है, ठीक है, कन्नौज में, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे इत्र के लिए फेमस है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। यहाँ पर कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत बनाई जाती है, तो इसको याद रखेंगे, कचनार की फूलों की सब्ज़ी। तो कचनार की फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। कथक नृत्य से भी सवाल बनते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैच द कॉलम वाले हैं। इस तरीके से मैच करने के लिए 4 ऑप्शन इधर, 4 ऑप्शन इधर, इस तरीके के। बट मैं निचोड़ लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको जान लोगे तो फिर आप एक ऑप्शन अगर आपका तुक्का ठीक बैठा तो बाकी 3 ऑप्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, ठीक है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ओके। और कथकली कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यक्षगान जो है कर्नाटक का है। तो बहुत सारे राष्ट्रगान हैं, बहुत सारे नृत्य हैं, उसको तो हम लोग सेपरेट देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। फटाफट जल्दी जल्दी 2-2 3-3 वीडियो डेली बेसिस पे देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि एक नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मनाली को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम मनाली को डिस्कस करते हैं तो मनाली में ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, इसलिए दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और मनाली को साथ में ही पढ़िए, क्योंकि आप अपना थोड़ा सा टाइम भी बचाएंगे, ठीक है। तो मनाली में भारी बारिश भी बहुत होती है, बर्फ़ और धूप भी पड़ती है। यहाँ के घर जो है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, छतें जो होती है ढालू होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लकड़ी के घर यहाँ पर मनाली के बनाए गए हैं, ठीक है। ये कुछ रिज़ॉर्ट टाइप है, आप इस चीज़ को नॉर्मल घर ना समझे। रिज़ॉर्ट जैसे बड़े लोग होते हैं, जैसे कि मेरा फार्म हाउस है, तो उस टाइप का घर है, तो किसी बड़े आदमी का घर है। तो इस तरीके की ढालू वाली छतें यहाँ पर बनाई जाती हैं। आप देख लीजिए, ये ढालू वाली छतें हैं। रीज़न क्या है, कल को बर्फ़ गिरेगा या फिर बरसात होगी तो पानी जो है छतों पर रुकेगा नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि मान लो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी और बर्फ़बारी हो गई तो पानी तो नीचे गिरेगा ही नहीं। बर्फ़ तो नीचे ढलान होगी तो कहीं ना कहीं गल करके नीचे गिर जाएगा, लेकिन ढलान नहीं होगी तो पानी का वेट और इस तरीके से छत जो होगी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से इस तरीके का जो आविष्कार है, कह सकते हैं एक इन्वेंशन, कह सकते हैं एक तरीका है जो बनाया गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, छतें ढालू होती हैं कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर भी होती हैं और एक कश्मीर में भी होती है, ठीक है। लेकिन कश्मीर का जो है पेपर में बहुत कम रेयर पूछा जाता है तो वो मनाली का पूछ लिया जाएगा, लद्दाख का पूछ लिया जाएगा, राजस्थान का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो और एक बांस वाला जो होता है असम का, वो 4 ऑप्शन होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो आपको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जो बांस के घर बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, बांस के घर जो बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, बांस के घर जो है आसाम में बनाए जाते हैं। लकड़ी का फ़र्श कहाँ पर बनाया जाता है, लकड़ी का फ़र्श जो होता है वो, और छतें लकड़ी की कहाँ पर बनाई जाती है, वो बनाई जाती है लद्दाख में बनाई जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और थी कटीली झाड़ी वाला, तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर है, राजस्थान में है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, तो लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। तो जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी, इसमें घर ही पूरा लकड़ी या पत्थर का बन जाएगा। और लद्दाख में क्या था, फर्श जो था लकड़ी का था, छत लकड़ी का था। तो फर्श और छत, इस चीज़ को पकड़िए, फर्श जिस पे आप रह रहे हो, और अगर 2 तल्ले पे चले गए तो फिर जिस पे आप 2 तल्ले पे रहोगे आपके पैर के नीचे होगा फर्श और मेरे ऊपर जो होगा सर के ऊपर वो होगा छत। तो फर्श और छत मतलब कि एक ही चीज़ होती है। अगर 2 तल्ला है तो फर्श और छत एक ही हो गई बात। जब दूसरे तल्ले पे जाओगे तो आपका पैर होगा तो फर्श हो गया, और पहले तल्ले पे हो तो आपके सर के ऊपर से क्या हो गई, छत हो गई। तो वो लद्दाख में है। लेकिन पूरा घर ही लकड़ी का बन जाए और पूरा घर ही पत्थर का बन जाए तो क्या हो जाता है, मनाली है, ठीक है। तो चीज़ों को आप समझिए, इसी तरीके का 1-2 बार आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नए हैं तो, बाकी पुराने हैं तो आप लोग धुरंधर हैं ही।
तो चलिए यहाँ पर मनाली में घर कैसे बनाए जाते हैं इसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ढलान छत वाली, ठीक है। कटीली झाड़ियों वाली, मैंने आपको बताया कटीली झाड़ियों वाले कहाँ बनाए जाते हैं, राजस्थान में। लकड़ी के फर्श कहाँ पर होते हैं, लकड़ी के फर्श और छत, फर्श हो पहले तल्ले पे हो, पहले नीचे हो, पहली मंजिल पे हो तो ऊपर देखोगे तो कहोगे हाँ लकड़ी का फर्श है जिस पे पंखा लटकता है। जब दूसरे तल्ले पे चले जाओगे तो वो जहाँ पर पंखा लटक रहा था वो आपके पैर के नीचे है, तो क्या हो गया, फर्श हो गया। तो पहले छत और फर्श जो ये दोनों है ये कहाँ पर बनाई जाती है, ये बनाई जाती है लद्दाख में। लद्दाख में 2 मंजिला इमारत बनाई जाती है। नीचे वाला जो कमरा होता है वो होता है आपका जिसमें कोई खिड़की नहीं होती है। इसमें मवेशियों को, जानवरों को रखा जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर इंसान भी पहुँच जाता है जानवरों के साथ रहने के लिए, ठीक है। तो नीचे वाली जो कमरे होते हैं यहाँ पर कोई भी मवेशियों को रखा जाता है, कोई भी खिड़की नहीं होती। और ऊपर वाले जो घर होते हैं वो नॉर्मली जो मैंने आपको बताया कैसे बनाए जाते हैं, फर्श जो है लकड़ी का और छत जो है लकड़ी की बनाई जाती है, ठीक है। तो ये है आपका लद्दाख का सीन, ये है आपका राजस्थान का सीन। और मैंने एक आपको बता दिया जो कि बांस के 10 से 12 फीट बांस के ऊंचे मकान बनाए जाते हैं, ऊंचे 10 फीट ऊंचे लकड़ी के खंभों पर मकान बनाए जाते हैं, वो असम में है। बाकी ढलान छत वाली घर कहाँ बनाई जाती है, मनाली में बनाई जाती है, ठीक है। चलिए यूपी में किसकी सब्जी खाई जाती है, मैंने आपको बताया था। सहजन के फूल जो हैं वो कहाँ पर खाए जाते हैं, महाराष्ट्र में खाए जाते हैं, ठीक है। केले के फूल की सब्ज़ी आपको पता है, केले की सब्ज़ी कहाँ पर खाई जाती है, केरल में। लेकिन अब यहाँ पर मैंने तो बता ही दिया, तो अब यही होगा। कचनार के फूल हैं, तीसरा जो ऑप्शन है, कचनार के फूल की सब्ज़ी खाई जाती है। अब आप एक चीज़, आप क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, उस चीज़ का आंसर आप लोग फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। कि इत्र जो है किस ज़िले से संबंधित है, इत्र जो है किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है, यूपी के, ठीक है। इत्र किस ज़िले में, यूपी के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों।